सभी बच्चों व अध्यापक साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी लेटर आया है रिगार्डिंग सेट 2 फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, तो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं सेट 2 के स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। और इस लेटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव द ऑब्जेक्टिव टाइप सेट for October 2021 will be conducted on Avsar app for classes 3 to 8 and offline for classes 9 to 12 and date sheet for the same is being appended with this letter। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो तीसरी से लेके 8वीं तक के जो बच्चों के पेपर है वो अवसर ऐप के ऊपर होने सुनिश्चित हुए हैं, और जो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक जो बच्चों के पेपर है वो ऑफलाइन रहेंगे। ये नोट करें सभी। कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों के पेपर जो अवसर ऐप पर होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें, और ऑफलाइन जो टेस्ट होगा, जो पेपर होंगे, वो रहेगा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, द सेट विल बी लाइव फ्रॉम 5 AM ऑन द स्केड्यूल्ड डे ऑन अवसर ऐप फॉर 24 आवर्स 5 AM नेक्स्ट डे। यानी कि जिस दिन आपका पेपर होगा तो 24 घंटे के लिए आपका पेपर रहेगा, और सुबह 5 बजे तक ये शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे यह खत्म होगा। टीचर्स टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट हैव अटेम्प्टेड द सेट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो इस 24 घंटे के दौरान सभी बच्चों को ये पेपर करना है। दे कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू लॉग इन and may provide their mobiles for test but will not provide any other help during the duration of test। यानी कि बच्चों को जो अध्यापक अपने मोबाइल से पेपर जो है वो करवा सकता है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि टीचर किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेंगे सिवाय लॉगिन करवाने के, कि आप लॉगिन करवा के बच्चों को अपना मोबाइल दे सकते हैं और वो अपने आप ही उनका पेपर बच्चे खुद करेंगे। अध्यापकों को सिर्फ जो सहायता करनी है वो सिर्फ लॉगिन में करनी है। अगला है, स्कूल हेड कैन रीसेट सेट थ्रू अवसर पोर्टल ओनली इन जेन्युइन केसेस। और जो हेड है बच्चों का जो पेपर है वो रीसेट कर सकता है अगर किसी बच्चे कोई जेन्युइन केस है, यानी कि किसी का गलती से बिना किए ही सबमिट हो गया है। तो आगे बताया गया है, all the other activities on अवसर ऐप will be stopped till the end of the exam on अवसर ऐप, जैसे अटेंडेंस ऑन अवसर ऐप एंड वैक्सीनेशन स्टेटस। यानी कि जो हम बच्चों की अटेंडेंस वगैरह या तो वो अवसर ऐप पे जब तक बच्चों के पेपर नहीं होते तब तक कोई भी जो इस पे कार्य है वो नहीं होगा। यानी कि सिर्फ बच्चों के पेपर ही इस पे चलेंगे, बाकी अवसर के रिगार्डिंग हम कोई भी काम नहीं करेंगे। डेली सर्वे विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग एग्जाम। जो डेली सर्वे होता है वो भी इसके ऊपर नहीं होगा। Optional subject for class 6 to 8, or if any subject is not able to register herself or himself on अवसर पोर्टल कैन बी टेकन ऑफलाइन। यानी कि अगर अवसर पर आपका कोई ऐसा पेपर है या जो एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट है वो नहीं है तो आप उसका ऑफलाइन जो टेस्ट वो ले सकते हैं। नो अदर क्लासेस विल लॉग इन ऑन अवसर ऐप। और उस दिन जो है, जिस दिन बच्चे का पेपर होगा, जिस भी क्लास का होगा, दूसरी क्लास के बच्चे हैं जो अवसर ऐप पर लॉग इन नहीं करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन है। आइए अब हम चलते हैं डेट शीट फॉर सेट 2 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आप देखेंगे 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th जो इन बच्चों का पेपर होना है अवसर ऐप पे होना है। तो सबसे पहले क्लास 3rd का जो पेपर है हिंदी का और मैथ का, वो रहेगा 1 तारीख को फ्राइडे के दिन। और चौथी क्लास का जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का और ईवीएस का, आपका भी 1 तारीख को ही पेपर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर को 2 क्लासों का पेपर है, 3rd का और 4th का। उसके बाद क्या है, 2 की और 3 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी। 4 तारीख को कक्षा 5 का और कक्षा 6 का हिंदी का और मैथ का पेपर रहेगा आपका। ये नोट करें सभी। क्लास 5th एंड क्लास 6th हिंदी और मैथ का पेपर आपका 4 तारीख को है। उसके बाद है 5 तारीख को जो पेपर है कक्षा 7 का और कक्षा 8 का, वो है आपका इंग्लिश का और साइंस का। ये कक्षा 7
और कक्षा 8 का पहला पेपर रहेगा इंग्लिश और साइंस का 5 तारीख को। उसके बाद हम चलते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को कक्षा 3 का जो पेपर रहेगा इंग्लिश का और ईवीएस का रहेगा। ये हिंदी का और मैथ का आपका पहले 3 तारीख को हो जाएगा, और दूसरा जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा 6 तारीख को इंग्लिश का और ईवीएस का। और कक्षा 4 का रहेगा हिंदी का और मैथ का। तो 2 दिन आपके पेपर हैं, कक्षा 3 और कक्षा 4 का। एक पहला पेपर आपका 1 तारीख को है और उस दिन 2 पेपर रहेंगे हिंदी और मैथ का, और एक दूसरा पेपर है 6 तारीख को क्लास 3 का इंग्लिश का और ईवीएस का रहेगा, और क्लास 4 का हिंदी और मैथ का रहेगा। तो ये आपका पेपर है। अब चलते हैं कक्षा 5 के पेपर पे। उसके बाद आप देखेंगे कक्षा 5 का जो पेपर है वो 8 तारीख को रहेगा ईवीएस का और इंग्लिश का, और कक्षा 6 का रहेगा इंग्लिश का और साइंस का। 9 और 10 की आपकी छुट्टी रहेगी सभी की। और उसके बाद है कक्षा 7 और 8 का, जो कक्षा 7 और 8 का पेपर रहेगा 11 तारीख को हिंदी का और मैथ का, और 8वीं का रहेगा हिंदी का और मैथ का। तो कक्षा 7 और 8 का हम 11 तारीख को जो पेपर है वो हिंदी और मैथ दोनों क्लासों का हिंदी का और मैथ का पेपर रहेगा 11 तारीख को। और 12 तारीख को आप देखेंगे सोशल साइंस का, संस्कृत का, पंजाबी का या उर्दू का, आपके 2 सब्जेक्ट का रहेगा ये। तो इसमें से आपके जो भी 2 सब्जेक्ट हैं वो 12 तारीख को रहेगा कक्षा 6 का और कक्षा 7 का। ये आप नोट कर लें। कक्षा 7 का जो और कक्षा 6 का जो पेपर है, कक्षा 6 का और कक्षा 7 का जो पेपर है सोशल साइंस और संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में से कोई भी एक, ये आपका 12 तारीख को रहेगा। और 13 तारीख को रहेगा कक्षा 8 का सोशल साइंस या संस्कृत, पंजाबी, उर्दू में से कोई भी एक। ठीक है, जो भी 2 उनके सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से कोई भी एक, और सोशल साइंस का एक 13 तारीख को ये पेपर रहेगा। तो आप इसको नोट कर लें। आप ध्यान से सुनेंगे। पहले हम कक्षा 3 का जो पेपर है उनकी जो डेट शीट है वो बताने जा रहे हैं। क्लास 3 के लिए जो पेपर है, पहला पेपर है रहेगा हिंदी का और मैथ का। वो है आपका 1 तारीख को हिंदी का और मैथ का। और जो आपका 2 पेपर बच गए हैं वो रहेंगे आपके 6 तारीख को इंग्लिश का और ईवीएस का पेपर रहेगा। तो क्लास 3 के लिए कौन कौन सी डेट है? 1 तारीख और 6 तारीख। उसके बाद चलते हैं क्लास 4 पे। तो क्लास 4 का जो पेपर है वो 1 तारीख को आपका भी पेपर है क्लास 4 का, इंग्लिश का और ईवीएस का। और जो 2 और पेपर बचेंगे आपके वो आपके 6 तारीख को ही रहेंगे, हिंदी का और मैथ का। कक्षा 5 का जो पेपर रहेगा वो पहला पेपर रहेगा उनका 4 तारीख को, और दूसरा पेपर रहेगा उनको वो 8 तारीख को। 4 तारीख को उनके 2 पेपर रहेंगे हिंदी का और मैथ का, और 8 तारीख को 2 पेपर रहेंगे इंग्लिश का और ईवीएस का। तो ये नोट करें। अब हम चलते हैं कक्षा 6 पे। कक्षा 6 के बच्चों के जो पेपर हैं वो रहेंगे 4 तारीख को, 8 तारीख को और 12 तारीख को। कैसे रहेंगे पेपर? 4 तारीख को पेपर होगा हिंदी का और मैथ का, 8 तारीख को पेपर होगा इंग्लिश का और साइंस का, और 12 तारीख को पेपर होगा सोशल साइंस या संस्कृत, पंजाबी, उर्दू में से कोई भी एक। कक्षा 7 का जो पेपर है वो रहेगा आपका 5 तारीख को इंग्लिश का, साइंस का। दूसरा पेपर जो रहेगा आपका 11 तारीख को हिंदी का और मैथ का। तीसरा पेपर जो होगा आपका 12 तारीख को रहेगा सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में से कोई भी एक। उसके बाद चलते हैं क्लास 8 के ऊपर। क्लास 8 में क्या है? पहला जो पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का और साइंस का। कब है? 5 तारीख को। दूसरा पेपर रहेगा आपका हिंदी और मैथ का। कब है? 11 तारीख को। तीसरा पेपर होगा आपका 13 तारीख को सोशल साइंस या संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में से कोई भी एक सब्जेक्ट का। ये सभी बच्चे नोट कर लें।